हेलो साथियों, मैं हरदीप आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करियर कोचिंग सेंटर पर सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आप सभी साथी कैसे हैं? एक बार सभी साथी कमेंट करके बता देंगे और जितने भी साथी अभी तक क्लास में आ चुके हैं एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और सभी साथियों के पास एक बार सेशन को शेयर कर दो, स्टेटस पर लगा देंगे सभी साथी ईमानदारी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी ना किया करो भाई साहब, शेयर भी कर दिया करो अच्छे बच्चों की तरह। हाँ, शेयर ना करते हो, सेशन को शेयर कर दो एक बार। आज की ये क्लास बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब होने वाली है। आज की इस क्लास से एक क्वेश्चन छपने ही छपने वाला है भाई साहब, सीधा सीधा छपेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क्लास को बहुत धैर्यपूर्वक और तसल्ली के साथ लेंगे, धैर्य से। ठीक है, हम लोग टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 2 क्लासेस की हो भी चुकी हैं। जिन साथियों ने अभी तक पिछली 2 क्लासों को नहीं देखा, सभी साथी प्लेलिस्ट पर जाएंगे। आप सभी साथी दोनों क्लास को देख सकते हैं, उनको देखिए, तभी आपको आगे वाली जो क्लास हमारी आज की होगी वो चीजें सारी आज आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, अगर आपने क्लास देखी है तो सारी चीजें समझ में आएगी। तो आज हम लोग पार्ट 3 पर डिस्कस करने वाले हैं। सभी साथियों से हमारा निवेदन यही है, एक बार वीडियो को लाइक कर दो और सभी जगह शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज का टाइप हमारा रहेगा, अगला टाइप आज है हमारा। आपको इस टाइप में क्या होगा भाई साहब, शुरुआती वाला बिंदु आपको पूछा जाएगा कि शुरुआत उसने किस बिंदु से की थी, किस दिशा में वो जा रहा था, शुरुआत में किस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था, और आपसे आपको अंतिम बिंदु उसमें दिया होगा। आपको शुरुआत वाला बिंदु निकालना है। इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसको विकल्प से करिए या फिर एंगल से करिए। इसका जो शॉर्ट होगा, जो भी अच्छा मेथड होगा, जो मैं फॉलो करता हूं, उसको मैं आपको बेस्ट तरीके से समझाऊंगा और आप उसी को फॉलो करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा 21 का आप सभी साथी एक बार आंसर करेंगे, बढ़िया तरीके से इसका आंसर करें। एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद हम इसका आंसर करते हैं। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पर, इसका कौन सा मेथड आपको सही लगेगा। चलिए, कौन सा मेथड आपके लिए उचित रहेगा, एक बार शेयर कर दो भाई साहब। शेयर ना करते हो तो मैं शेयर भी कर दिया करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। मैं एक बार चेक करता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा। अमित एक कार में 15 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर बाएं मुड़ता है। कहां मुड़ता है? लेफ्ट हैंड पर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, यात्रा करता है। अब अगर वह पूर्व के सामने जा रहा हो, जो इसका अंतिम बिंदु है वो कहां होना चाहिए? पूर्व दिशा में होना चाहिए। कहां होना चाहिए? पूर्व दिशा में होना चाहिए, पूर्व दिशा में। ठीक है, और आगे क्या पूछ रहा आपसे, तो वह किस दिशा में होगा जब उसने यात्रा शुरू की थी। देखिए, ऑप्शन ए इसमें क्या क्या दे रखा है, उत्तर दे रखा है इसमें। ऑप्शन ए उत्तर दे रखा है। ऑप्शन बी क्या है इसमें? ऑप्शन बी है दक्षिण, ऑप्शन बी है दक्षिण, और ऑप्शन सी इसमें दे रखा है, ऑप्शन सी है इसमें पूर्व, और ऑप्शन डी है पश्चिम। आप एक बार ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, अगर आप निकाल पाए इसका आंसर तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए। कोशिश करने में क्या हमारा जा रहा भाई साहब, अभी चीजें आपके समझ होंगी, जो भी मेथड बढ़िया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का एक बार आंसर आप ट्राई करिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, अमित एक कार में 15 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। अभी तक आपसे ये नहीं कहा कि वो उत्तर में जा रहा है, कि पश्चिम में जा रहा है, कि दक्षिण में जा रहा है, कि पूर्व में जा रहा है, मुझे कुछ ना पता है। तो मैं सबसे पहले विकल्प वाले को एक बार चेक करते हैं, विकल्प से फॉलो एक बार हम लोग करते हैं। मैंने ले लिया विकल्प, मैंने ले लिया ऑप्शन ए, जैसे मैंने ले लिया उत्तर की दिशा में, मैंने इसको चलाना स्टार्ट कर दिया। मैंने ये क्या किया, चारों डायरेक्शन बना ली। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऐसे उत्तर की दिशा में मैंने चलाना प्रारंभ किया इस तरीके से। अमित को इसने 15 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। कितने किलोमीटर की? 15 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। उसके बाद क्या कह रहा, बाएं मुड़ता है, उत्तर की दिशा में जा रहा है। जब इसको बाएं मुड़ाओगे तो कितने किलोमीटर चलेगा? 5 किलोमीटर चलेगा। अब क्या कह रहा है, फिर से वह बाएं मुड़ता है। जब आप पश्चिम की तरफ जा रहे हो, जब आप बाएं घूमोगे तो कहीं ना कहीं नीचे की दिशा में आप आओगे, नीचे की साइड। तो कितने किलोमीटर चला यहां पर? 15 किलोमीटर चला। इतनी चीजें हमें यहां तक दे रखी थी, मैंने निकाल लिया। अब लास्ट में आपको एक कंडीशन और दे रखी थी, अब ये जो लास्ट बिंदु है वो पूर्व की दिशा में जाना चाहिए। अब उसका मुख किस दिशा में हो? अब वो है पूर्व की दिशा। कहां होना चाहिए? लास्ट में पूर्व दिशा के सामने होना चाहिए। ये है किस दिशा के सामने? अब इसका मुख किस दिशा में है भाई साहब? दक्षिण दिशा में है। होना कहां चाहिए था? यहां पर होना चाहिए था। बात ना बन रही तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। सड़ासड़ भाई साहब गलत है ऑप्शन ए, है ना? बताओ, है गलत।
अब एक बार ऑप्शन बी को ट्राई कर लेता हूं। ऑप्शन बी को मैंने ले लिया दक्षिण। मैंने क्या किया, इसको मैंने दक्षिण चला दिया, दक्षिण की साइड। नीचे दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं, मैं इधर बना देता हूं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। मैंने क्या किया, मैंने दक्षिण की साइड इसको चलाना स्टार्ट कर दिया, दक्षिण की तरफ। यहां पर ये आ गया, इस 15 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर ये आ गया दक्षिण की तरफ। अब क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर चलने के बाद बायां मुड़ता है। आप दक्षिण की तरफ जा रहे हो, दक्षिण की तरफ, तो बायां किस साइड होगा बताओ, बायां कहां होगा, बायां ये क्या होगा, जब राइट होगा ये बायां होगा, होगा बायां। अब कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। अब क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर से बाएं मुड़ता है, पूरब, आप पूरब की साइड जा रहे हो। तो अब आप जब 15 किलोमीटर चलोगे बाएं मुड़कर, तो अब ये बताओ, अब 15 किलोमीटर आपने चल दिया, अब इसका मुख किस दिशा में है, अब इसका मुख किस दिशा में, बताओ एक बार, बताओ एक बार बताओ। दक्षिण की दिशा, मैंने ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग में चल रहा हूं, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग मैंने दक्षिण की साइड इसको चलाना स्टार्ट किया, 15 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा, 15 किलोमीटर चला। अब ये कहीं ना कहीं कहां जा रहा, उत्तर की ओर ही तो जा रहा, उत्तर की दिशा में ये चल रहा। हमें ले जाना किस दिशा में है, पूर्व दिशा में ले जाना। तो कहीं ना कहीं ये भी बात हमारी क्या बन रही है, ये भी बात हमारी कहीं ना कहीं गलत बन रही है ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग। अब ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग आप चेक करना, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग आप चेक करना, ठीक है। मैं करता हूं ऑप्शन डी को, मैं मानता हूं इसका शुरुआती में, मैं ऑप्शन डी के साथ अब खेलने वाला हूं। एक बार आप भी सेशन को शेयर कर देंगे सभी साथियों के पास। मैं ऑप्शन डी को लेता हूं, मैंने ऑप्शन डी को सत्य मान लिया। मैं कैसे मान रहा हूं, मैंने क्या किया, चार हमारी डायरेक्शन है, मैंने इसे पश्चिम की साइड चलाना शुरू कर दिया। ये पश्चिम की साइड, यहां पर अमित था, इसने कार चलाई पश्चिम की साइड, कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर इसने चलाई भाई साहब, ठीक है। पश्चिम की तरफ जा रहा था, फिर से बाएं मुड़ना है। जब आप पश्चिम की साइड ऐसे जा रहे हो तो आपका बायां क्या होगा, नीचे की साइड होगा। जब आप इसको बायां घुमा दोगे, कितने किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर। जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो इसका बायां किस साइड होगा, बताओ। अब इसका बायां किस साइड होगा, बताओ बताओ। जब आप नीचे की साइड इस तरह से जा रहे हैं, इस तरीके से, तो आपका बायां यही तो होगा। ये क्या होगा, राइट हैंड होगा। ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। तो आप किस तरह घूमोगे, यही तो घूमोगे, इधर इधर ही तो जाओगे ना। तो 15 किलोमीटर चलोगे बाएं घूमने के बाद। तो अब ये बताओ, अब इसका जो मुंह है भाई साहब, इसका जो मुंह है अब किस दिशा में है, इसका मुंह अब कहीं ना कहीं पूर्व दिशा में है, बताओ, है ना। तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बताओ, बातें समझ गए यहां तक। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग जब आप इसको शुरुआती बिंदु इसका पश्चिम मान लोगे, जब आप पश्चिम इसको 15 किलोमीटर चलाओगे, फिर से ये क्या घूमेगा, क्या घूमेगा, बाएं घूमेगा, बाएं बाएं घूम गया, 5 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर से कहां घूमेगा, बाएं घूमेगा, 15 किलोमीटर चलेगा। तो इसका मुंह अब किस दिशा में हो जाएगा, पूर्व दिशा में, है ना। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लो एक बार नोट कर लो। उसके बाद हम लोग शॉर्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट ट्रिक इसका क्या होगा, जल्दी से एक बार नोट कर लो, सेशन को शेयर कर दो। जिन साथियों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको भी पानी पीना है पानी पी सकते हैं जल्दी से। जल्दी से एक बार शेयर भी कर दो सेशन को दबा के। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल भी। कर लिया सभी ने नोट। चलिए अब हम लोग, अब इसका जो शॉर्टकट इसका जो मेथड है उस पर हम लोग अब डिस्कस करते हैं। किस पर, शॉर्टकट मेथड। चलिए, आपको किसका ज्ञान होना चाहिए इसमें, आपको मैंने पिछली वीडियो, जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्शन आपको कुछ क्या बताए थे, रोटेशन बताए थे आपको। रोटेशन मैंने बताया था आपको, बताओ। रोटेशन तो याद होगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त और क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, घड़ी की सुइयों की दिशा में। मैं क्या करता हूं भाई साहब, मुझे कुछ नहीं आता इस क्वेश्चन में। मैं ऐसे समझ लो, मैं एक नया स्टूडेंट हूं, मैं अपने आप को एक नया स्टूडेंट मान रहा हूं। कौन सा नया, बिल्कुल नया। मैं पहली बार पेपर देने गया। तो आप आंखें बंद करना, सीधा सा आप जो भी दिशा में आप घुमाना चाहें, जो भी ऑप्शन किसी के भी साथ आप घुमाना चाहें, आपको जिस दिशा में सही लगे, सुविधाजनक लगे, आप उस दिशा में घुमा देना। मुझे लगता है कि मैं उत्तर दिशा में अगर इसे घुमा दूं तो मैं जो भी फिगर होगा मैं उसे सही से बना पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे उत्तर की दिशा में चला दिया 15 किलोमीटर, ठीक है। बाएं उसने बोला, मैंने ये मान लिया कि इसका शुरुआती जो बिंदु है, यहां से उसने शुरुआत कहां से कहां पर की, उत्तर की ओर की। मैंने क्या किया, बाएं इसने बोला तो मैंने बाएं घुमा दिया 5 किलोमीटर।
घुमा दिया 5 किलोमीटर, फिर से इसने बाएं बोला, मैंने फिर से बाएं घुमा दिया, 15 किलोमीटर चला दिया। अब ये किस दिशा में जा रहा? अब ये दक्षिण दिशा में जा रहा। बताओ अब ये किस दिशा में जा रहा? दक्षिण दिशा में तो ये जा रहा है ना। बताओ जा रहा है कि नहीं जा रहा? बताओ। क्लियर? यहां तक तो इतना तो कर लोगे ना। मुझे आंसर निकालना क्या, ये बताओ। मुझे आंसर निकालना है क्या? मुझे लास्ट बिंदु कौन सा करना है? मुझे इसका मुख कहां करना है? पूरब की ओर करना है। आपको ये बताओ, ये चीजें आपको याद है कि नहीं है? ये क्या मैंने बताई थी? डायरेक्शन बताई थी। ये डायरेक्शन, ये क्या है? डायरेक्शन, ये क्या है? सब डायरेक्शन है। ये क्या है? पूरब है। और ये क्या होता है? पश्चिम। ये क्या होता है? दक्षिण। ये क्या होता है? उत्तर। इन दोनों के बीच वाली ये क्या होती है? बताओ। ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है? मुझे मतलब किससे? पूरब से मतलब है। मुझे यहाँ पर डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पर सब डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं है। तो हम क्या, इतनी चीजें तो हमें आती है ना। हमें पिछली वीडियो में हमने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था आपको डायरेक्शन और सब डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखो ये आपको चारों चीजें आपको पता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, याद है ना। देखो जो मैंने अभी जो फिगर बनाया, इसमें आप क्या कर रहे हैं? अंतिम बिंदु कहां आ रहा है? इसका अंतिम बिंदु दक्षिण की तरफ जा रहा है। अब मैं अभी क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप कहां जा रहे हैं? आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं आप 90 डिग्री वामावर्त घूम जाएंगे, अगर आप 90 डिग्री वामावर्त घूम जाएंगे यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो आप अब किस दिशा में जाओगे? बताओ। मैंने क्या कहा? आप एंटी क्लॉकवाइज दक्षिण की तरफ जा रहे थे, आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आप घूम जाइए, तो आप किस दिशा में आपका मुंह होगा? आपका मुंह अब किस दिशा में होगा? पूरब दिशा में होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से मैं अगर आपसे ये कह दूं कि आप यहां से 90 डिग्री वामावर्त घूम जाइए, तो अब आपका मुंह किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। अगर मैं यहां से ये कह दूं उत्तर दिशा में आपका मुंह है, आपको 90 डिग्री रोटेशन करना है, रोटेट करना है, तो आप किस दिशा में आप जाओगे? पश्चिम दिशा में जाओगे। बात यहीं पर आपकी बन गई। ये चीजें क्लियर है? मैं पिछली क्लास आप देख लेना, रोटेशन आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? वामावर्त मतलब वामावर्त कैसा होगा? ये वाला रोटेशन वामावर्त होगा। और ये वाला रोटेशन कौन सा होता है? ये वाला ये घड़ी की दिशा में होगा। और ये वाला कैसा होगा? विपरीत दिशा में होगा। ठीक है? तो मैंने क्या किया? वामावर्त तो घूम सकते हो ना, वामावर्त। ये देखो ये क्या हो जाएगा? ये घड़ी की सुइयां इसी तरीके से चलती हैं, इस तरीके से। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया भी था, डिस्कस भी किया था। ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? ये चीजें पिछली क्लास आप देख लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है? देखो अब आप ये देखो, आपका मुंह अंतिम कहां है? दक्षिण की दिशा में है। अगर आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, अगर मैं क्या कह दूं आप 90 डिग्री रोटेट कर जाइए, तो आप कहां पर पहुंच जाओगे? अब आपका पूरब दिशा में हो जाएगा। मुझे क्या करना था? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूर्व दिशा में तो जाना है कि नहीं जाना? पूरब दिशा में आप अब देखो आपका मुंह किस दिशा में होगा? पूरब दिशा में हो गया। यहां तक क्लियर? आपका आंसर क्या आ गया? पूरब दिशा में आ गया। अब आपको यह भी तो करना है, आप स्टार्टिंग कहां से की थी? आपने कहां से की थी? उत्तर की दिशा में चलना स्टार्ट किया था। तो आपका उत्तर यही तो है ना। ये क्या है? उत्तर ही तो है। अगर उत्तर को भी हम क्या करते हैं 90 डिग्री अगर हम रोटेट कर जाए यहां से भी, तो आप अब किस दिशा में जाओगे? बताओ। अगर मैं इसको भी 90 डिग्री अगर घुमा दूं, तो अब आप किस दिशा में जा रहे हो? पश्चिम दिशा में तो जा रहे हो। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या है? तो देखो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ गया? पश्चिम आ गया। और लास्ट वाला पॉइंट क्या आ गया? पूरब आ गया। तो आप आंसर लगा सकते हो ना, आप किस दिशा में जा रहा था? वो अमित पश्चिम दिशा में जा रहा था। कर सकते हो ना इसके अकॉर्डिंग। ये शॉर्टकट मेथड है, बहुत बेस्ट मेथड है। प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान लगेगा। चारों ऑप्शन आप जब खेलोगे तो वक्त भी लगेगा, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। आप इसको मैं फॉलो करना। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। आपको भाई साहब कुछ नहीं करना है, जो भी दिशा आपको उचित लगे उस दिशा में आप चला दीजिए। मुझे उत्तर दिशा आसान लगी, मैंने उत्तर दिशा में इसको चला दिया। 15 किलोमीटर बाएं घुमा दिया, फिर से बाएं घुमाया, 15 किलोमीटर दक्षिण दिशा में अब ये जा रहा था। दक्षिण दिशा में जा रहा, मैंने क्या किया? दक्षिण दिशा को मैंने 90 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया। तो अब मेरा मुंह किस दिशा में हो गया? पूर्व दिशा में। मुझे उत्तर दिशा में भी तो मैंने उत्तर दिशा में चलना स्टार्ट किया था, इसको भी तो हमें रोटेट करना है। वामावर्त कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो मैंने इसको भी 90 डिग्री रोटेट कर दिया। अब इसका मुंह किस दिशा में हो गया? पश्चिम दिशा में हो गया। आप इस तरीके को फॉलो करना, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, उम्मीद हमें यही है।
अगर किसी का कोई डाउट है, सजेशन है तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमने जब चेक किया था तो आपका भी आंसर क्या आ रहा था, फर्स्ट में ही आ रहा था। ठीक है, आपको जो भी मेथड उचित लगे आप उसको फॉलो करिए। क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से एक बात हम सब कर दीजिए, अगर बातें समझ आ गई हो, तो एक बात हम सब कर दीजिए इस तरीके से। हमें अभी आप इंटीग्रेट करते रहिए, हमें चीजें पता चल सकेंगे, आपको चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करें। इसी तरीके का है क्वेश्चन नंबर 22 का, सभी साथी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, जिनको भी नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया है, 22 की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं और आप सेशन को भी आगे बढ़ा देंगे। सभी साथियों से निवेदन है हमारा एक यही कि आप सभी साथी सेशन को भी शेयर जरूर किया करें। शेयर ना करते हो भाई साहब, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करें, आपकी स्क्रीन पर है। एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लूं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखो आप भी ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप भी ट्राई करें। जो मैंने आपको एंगल के अकॉर्डिंग बताया उसी को आप फॉलो करना। ठीक है, आप उसी को फॉलो करना। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 22। एक बार मैं पढ़ लेता हूं और आपके ऑप्शन भी यहां पर मैं नोट कर दूंगा। चलिए आंसर करेंगे सभी साथी एक बार 22 का जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आप 22 पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। मुझे ये नहीं पता वो किस दिशा में जा रहा है, नहीं पता है ना। ठीक है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। आगे क्या कह रहा है, पुनः अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। चलिए एक बार ट्राई करिए। ऑप्शन में यहां पर नोट कर देता हूं। ऑप्शन ए है उत्तर, ऑप्शन बी है दक्षिण, ऑप्शन सी है पूर्व, ऑप्शन डी है पश्चिम। आप सभी साथी क्या आंसर करने वाले हैं इस क्वेश्चन का। जिन साथियों को पीडीएफ इस सेशन की चाहिए, पीडीएफ के लिए आप सभी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप कैरियर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन करिए। ये जो सेशन हम करते हैं डेली, इसकी प्रैक्टिस सेशन जो भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसकी जो पीडीएफ है उसमें हम डेली डाल दिया करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूं, इसको मैं मान लेता हूं। मैं अब ऑप्शन पर नहीं खेल रहा हूं, आप खेलना चाहें तो खेल सकते हो। मैं जिस तरीके को फॉलो करता हूं, मैं एंगल वाले को ज्यादा वरीयता दूंगा और विकल्प वाले को कम, क्योंकि इसमें वक्त ज्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा। ठीक है, चीजें बस आपको आनी चाहिए, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, आती हैं सभी को। मैं क्या करता हूं, मैंने चारों ये डायरेक्शन बना ली, मैंने उत्तर की दिशा में चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, शंकर अपने विद्यालय से उत्तर की दिशा में चला, मैंने ये मान लिया 4 किलोमीटर चला। ठीक है, सीधे चलता है, इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। ऊपर की तरफ जा रहे थे तो दायां आपका इस साइड होगा, दायां होगा। कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। क्लियर? अब वो क्या कह रहा, पुनः अपने घर पहुंचने के लिए दाएं मुड़ता है। पुनः यानी कि आप पूर्व की दिशा में जा रहा है तो आपका दायां नीचे वाला होगा। ठीक है, दायां नीचे तरफ होगा। अब कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। मैंने ये लाइन पूरी क्यों नहीं की, क्योंकि देखो पूरी लाइन मैंने क्यों नहीं की, देखो ये टोटल दूरी यहां से यहां तक कितनी थी, 4 थी। यहां से यहां तक इसने कितनी कवर की, 2 ही तो की, क्या नहीं, इसने आधी दूरी इसकी कवर की है, इसकी आधी दूरी यानी कि 2 किलोमीटर इसने तय की। तो आप अब बता सकते हो ये जो उत्तर है ये क्या है, पूरब है। इन दोनों के बीच में ये सब डायरेक्शन कौन सी बनेगी, बता सकते हो। अभी किस डायरेक्शन पर खड़ा है ये अब किस डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा है, बताओ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी तो बोलते हैं। उत्तर पूर्व में अब ये खड़ा है, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जा रहा था कि नहीं जा रहा था। इतनी चीजें तो कर सकते हो, बताओ। कर ली, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी, उम्मीद हमें यही है। अब देखो, अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये देखो चारों हम सभी डायरेक्शन सब डायरेक्शन मैंने बना ली। अब आपको यहां तक पता चल गया होगा भाई साहब, क्या आप अब उत्तर पूर्व दिशा में हैं। क्वेश्चन क्या रहा है आपसे क्या कह रहा है, यदि उसका घर विद्यालय से, उसका घर कहाँ, हम लोग यहां से चलना स्टार्ट किए थे, यहां पर आ गए। क्या कह रहा है, उसका विद्यालय जो है दक्षिण पूर्व दिशा में हो। उसका घर, हम लोग यहाँ पर घर है, इसके अकॉर्डिंग मैंने उत्तर की दिशा में चलना स्टार्ट किया, तो इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उसका विद्यालय से घर है किस दिशा में,
इसका है दक्षिण पूर्व दिशा में इसका क्या है, घर है, तो कहीं ना कहीं ये यहां पर होना चाहिए था, तब इसकी बात बन सकती थी। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं उत्तर पूर्व से हम कितना डिग्री घूम जाए, 90 डिग्री, हम 45 यहां घूम जाए, 45 यहां घूम जाए, कौन से रोटेशन पर, कौन सा रोटेशन ये होगा, बताओ एक बार जल्दी से बताओ। क्लॉकवाइज होगा। 90 डिग्री अगर हम क्या घूम जाए, क्लॉकवाइज अगर रोटेट हम कर जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, दक्षिण पूर्व बन जाएगा। बताओ, इतनी चीजें क्लियर, रोटेशन में हमने सारी चीजें क्लियर की थी, उसी से हम लोग खेल रहे। यहां तक समझ गए। तो अब आपको क्या करना है, आप उत्तर पूर्व से अब 45 डिग्री यहाँ पर घूमे, 45 यहाँ पर डिग्री घूमे, तो अब आप कहाँ पर जा रहे हैं, आप दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ ही तो जा रहे हैं। आप ये कौन सा पॉइंट निकल के आ गया, लास्ट वाला पॉइंट निकल कर आ गया, ठीक है। हमने चलना स्टार्ट किस दिशा में, आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमने लास्ट अंतिम बिंदु कौन सा होना चाहिए, अंतिम बिंदु होगा आपका दक्षिण पूर्व होना चाहिए। और हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ किया था, उत्तर की तरफ मैंने स्टार्ट किया था, 4 किलोमीटर चले, फिर 3 किलोमीटर, फिर से कहाँ मुड़े थे हम लोग, दाएं मुड़े थे 2 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करें, जब उत्तर पूर्व को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से 90 डिग्री जब हम क्लॉक वाइज घूम रहे हैं तो दक्षिण पूर्व आ रहा। अगर मैं इसको भी 90 डिग्री अगर हम कैसा घूम जाएं, क्लॉक वाइज घूम जाएं, तो कौन सी दिशा आएगी, 45 डिग्री आप ये घूमोगे, 45 ये घूमोगे, तो 90 डिग्री आप घूम जाओगे। आप किस दिशा में जाओगे, आप अब ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाली। तो आप कहीं ना कहीं पूर्व दिशा में तो आप जा रहे हैं। तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, पूर्व दिशा में आपने चलना स्टार्ट किया था। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, पूर्व। आप चेक करना, पूर्व की दिशा में आप जाना 4 किलोमीटर, उसके बाद दाएं मुड़ना, 3 किलोमीटर चलना, उसके बाद 2 किलोमीटर चलना, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ आ जाओगे इस तरीके से। ये क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व आपका अंतिम बिंदु होगा, ठीक है। उम्मीद है बातें आप समझ पाए होंगे। जिनको भी नोट करना है एक बार नोट कर लेंगे सभी साथी, और जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है सभी साथी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और सेशन को सभी साथी एक बार शेयर कर देंगे सभी साथी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सभी साथी जल्दी से आंसर करेंगे। बातें उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। इसका जो राइट आंसर होगा पूर्व होगा, आप चेक करना, ठीक है। कोई समस्या आए तो कमेंट करके बता दें। चलिए अब ये टाइप अगला रहेगा, हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप उम्मीद है इस जो शुरुआती बिंदु है आप निकाल पाएंगे, शुरुआती दिशा आप किस दिशा में जा रहे थे। चलिए आपको कुछ नहीं करना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बस घुमाना है। अब हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला टाइप की तरफ हम लोग, क्वेश्चन आ गया है अगले टाइप का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24 होगा उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आप आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करें एक बार सभी साथी, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे सभी साथी, ईमानदारी के साथ सेशन को एक बार शेयर भी कर दो। चलिए एक बार शेयर कर दो। इसके 2-3 क्वेश्चन हम लोग इस टाइप के करेंगे, उसके बाद सेशन को हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। चलिए शेयर कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है, देखो ये टाइप अगला है, 24 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, कहाँ खड़ा है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। इस तरीके से चारों ये डायरेक्शन है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, ये चारों डायरेक्शन और सब डायरेक्शन आप बना लेंगे। ये टाइप अगला है, एक बार हम लोग बेसिक से समझते हैं, उसके बाद इसको शॉर्ट कम देखेंगे इसका शॉर्ट क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है, फिर 180 डिग्री घूमता है, कौन सी दिशा में, दक्षिणावर्त रोटेशन करता है। अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है, ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी इनमें से कोई। देखो ये चारों हमारी क्या है, डायरेक्शन और सब डायरेक्शन, ये चारों हैं, ये चारों सब डायरेक्शन है, ये क्या है हमारी डायरेक्शन है। ये कहाँ पर खड़ा है ये बताओ, ये जो व्यक्ति है ये कहाँ खड़ा है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ खड़ा था ये व्यक्ति, ठीक है। ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था इस तरीके से। अब क्या कह रहा है, ये कहाँ कैसे घूमता है, वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। वामावर्त यानी कि घड़ी की विपरीत सुइयों में कितने डिग्री घूमेगा, 135 डिग्री। कैसा रोटेशन करेगा, देखो ये तो हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया ना। आप जब इस तरीके से घूमेंगे इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, यही तो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये घड़ी की सुइयों में घूम रहा है, घड़ी की सुइयों की दिशा में, ये क्लॉकवाइज होगा। हमें कैसा घुमाना है, सबसे पहले हमें वामावर्त घूमना है, कितने डिग्री, 135 डिग्री वामावर्त। यानी कि यहाँ से जब आप 45 डिग्री घूमोगे,
यहाँ पर कितना डिग्री घूमोगे 45 डिग्री, उसके बाद फिर से 45 घूमोगे, कितना हो जाएगा 45 45 90, और 45 फिर से जब आप घूम जाओगे तो कितने डिग्री आप घूम जाएंगे कुल मिला के आप कितना डिग्री घूम गए 135 डिग्री। कौन सा रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज आप घूम गए 135 डिग्री। अब आप किस दिशा में जा रहे हैं ये बताओ, बता सकते हो ना आप किस दिशा में जा रहे हो, बताओ जल्दी से बता दीजिए आप किस दिशा में आप जा रहे हो। ये कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर क्या होगी, उत्तर, ये पूर्व होगी। ये क्या होता है, पूर्व होता है, ये क्या होता है, उत्तर। ठीक है, ये कौन सी सब डायरेक्शन होगी, उत्तर पूर्व होगी। अब आप कहां पर आ गए, अब आपका मुख किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। अब क्या कह रहा है, फिर से है कितने डिग्री घूमता है 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। घुमा दीजिए 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री हो गया, फिर से ये 45 डिग्री घूमेगा 90 डिग्री हो गया, फिर से ये 45 डिग्री घूमेगा, कितना हो जाए 135, फिर से इसमें 45 डिग्री हम ऐड करेंगे तो कुल मिला के ये कितना घूम गया 180 डिग्री। कौन सा रोटेशन किया उसने, क्लॉकवाइज रोटेशन किया। तो अब ये व्यक्ति कहां पर आ गया, अब ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर क्या मुस्कुरा रहा है, कहां पर, कौन सी दिशा, ये कौन सी दिशा होगी बताओ, दक्षिण पश्चिमी तो होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताओ, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होना चाहिए बताओ, क्वेश्चन नंबर 24। अब ये किस ऑप्शन किस दिशा में खड़ा है बताओ, क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण पश्चिम वाले सभी साथी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम। आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल मेथड है, ऐसे करेंगे थोड़ा सा वक्त लगे, हम लोग अभी शॉर्ट सीखेंगे इसका। ये बताओ यहाँ तक बातें क्लियर है सभी की, ये बता दो यहाँ तक क्लियर है सभी साथी। 135 डिग्री आप कैसा घूमे, पहले वामावर्त घूम गए 135 डिग्री, उसके बाद आप कहाँ, यहाँ से फिर से आपको कितना डिग्री घूम गए आप 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप किस दिशा में आप जा रहे हैं, आपका मुख किस दिशा में आप करके खड़े हुए हैं, दक्षिण पश्चिम में खड़े। इसका हम लोग शॉर्ट मेथड देखते हैं, उसी को आप फॉलो करना, ऐसे ना करना। ठीक है, हम लोग शॉर्ट देखते हैं, इसका शॉर्ट क्या होगा। चलिए एक बार सेशन को भी आगे बढ़ा देंगे सभी साथी, सेशन को एक बार शेयर कर देंगे सभी साथी ईमानदारी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल भी कमी ना आना चाहिए। चलिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन दोनों का अंतर लेना है, इन दोनों का क्या लेना है, अंतर लेना। जो भी इनका अंतर आए बस उस पर आपको फोकस करना है, इसका अंतर क्या आ रहा है, इसको बस आप नोट कर लीजिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या होता है, इंटर डिफरेंस होता है, यानी कि जो भी बड़ा होगा वही पहले आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लॉकवाइज कितना दे रखा था, यहाँ पर क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त 180 डिग्री, और यहाँ पर वामावर्त कितना है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से आप 3 घटाओगे कितना बचेगा, 4 बचेगा 45। यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पर अब कौन सा आ रहा, क्लॉकवाइज ही तो आएगा। देखो क्लॉकवाइज कितना है 180 डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज कितना है 135 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस कौन सा आया 45 डिग्री। कैसा आया, क्लॉकवाइज आया। अब आपको कुछ नहीं करना, ये चारों आप डायरेक्शन इस तरीके से बना लीजिए, सब डायरेक्शन बना लेंगे। आप किस दिशा में खड़े थे, मुंह करके दक्षिण दिशा में तो खड़े थे ना, दक्षिण दिशा में। अब आपको क्या करना है, जो भी आप दिशा में, जिस दिशा में आप खड़े हैं उस दिशा में जो भी ये रोटेशन आए, क्लॉकवाइज कौन सा रोटेशन आ रहा, क्लॉकवाइज रोटेशन ही तो आ रहा, कितने डिग्री 45 डिग्री। तो आप क्लॉकवाइज घूम जाइए घड़ी की सुइयों की दिशा में। तो आप जब 45 डिग्री घूम जाओगे तो कितना आंसर आएगा आपका। अब आप 45 डिग्री तो आपको घूमना है, तो आप किस दिशा में आप जा रहे हैं, ये क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पर भी ऑप्शन बी ही आ रहा है और उसमें भी ऑप्शन बी ही आ रहा था। ठीक है, जिनको भी नोट करना नोट कर लीजिए, आप इसी तरीके को फॉलो करिए, मैं इसी पर फोकस करता हूँ। ये हमारा शॉर्ट मेथड रहेगा, शॉर्ट। चलिए नोट कर लेंगे, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी। चलिए और हम लोग अब अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, उसकी तरफ बढ़ते हैं, आंसर करेंगे जल्दी से। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, काफ़ी टाइम हो जाता है। ये क्लास जो है हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यावश्यक है। मैं हर नए बच्चे के लिए लेकर आ रहा हूँ, जो भी नया स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर आए उसको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले। ठीक है, नई चीज़ें उसको सीखने को मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर सभी साथी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 25 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 25 का आप आंसर करेंगे इसी तरीके से, जल्दी से आंसर कर देंगे सभी साथी। देखो शॉर्ट क्या है हमारा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का हमें डिफरेंस बस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है,
एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। आप सबसे पहले चारों डायरेक्शन सब डायरेक्शन बना लीजिए। वो व्यक्ति खड़ा कहाँ है, वो व्यक्ति कहाँ खड़ा है ये बताओ। वो व्यक्ति कहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति कहाँ खड़ा है, उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम क्या होगा, यही तो होगा उत्तर पश्चिम, यही तो होगा। यहाँ पर क्या खड़ा है, मुंह करके यहाँ पर खड़ा है कौन, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर। आपने इस व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा कर लिया, बस इतना आपका कार्य है। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का आप डिफरेंस देख लीजिए। पहले वो दक्षिणावर्त कितना घूमता है, 90 डिग्री क्या घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है। उसके बाद 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, यानी कि वामावर्त। इन दोनों का डिफरेंस जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पर कितना, मतलब 13 में से 4 जाएगा तो 45 डिग्री आएगा। कौन सा रोटेशन इसमें होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि 135 ज़्यादा है 90 से। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री। अब हमें कैसा घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो आप घूम सकते हो ना, आप उत्तर पश्चिम दिशा में खड़े थे मुंह करके, अब आपको कैसा घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरीके से आपको घूमना है। 45 डिग्री जब हम यहाँ पर घूम जाओगे तो आप किस दिशा में आप जा रहे हो, ये कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम होगा। ऑप्शन भी इसमें दे भी रखा है, ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम दिशा में आप जा रहे हैं, ठीक है। पश्चिम दिशा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नोट कर लो जल्दी से, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। चलिए आंसर करें सभी साथी, जल्दी से आंसर कर दीजिए जल्दी से। चलिए एक बार आप चेक करिए, अब तो आंसर आना चाहिए, उम्मीद हमें यही है। चलिए आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक बार सेशन को भी आगे बढ़ा देंगे, सभी साथी शेयर ना कर रहे हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, एक्स उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, यह दक्षिणावर्त 205 डिग्री घूम जाता है। दक्षिणावर्त कितना, जितना आपको दे रखा, दक्षिणावर्त कितने डिग्री घूमता है, 205 डिग्री घूमता है, 205 डिग्री। अब क्या कह रहा है, उसके बाद वह 160 डिग्री घूम जाता है, यानी कि कितना डिग्री अब घूमता है, वामावर्त 105 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अब एक्स का मुख किस दिशा में है, अब तो बता सकते हो, अब तो आना चाहिए सभी का, उम्मीद है। अब भी ना आएगा तब तो भाई साहब बात गड़बड़ है फिर तो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर करें एक बार सभी साथी। कहां पर खड़ा है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। देखो सबसे पहले इन दोनों का अंतर लीजिए, कितना अंतर इसका आ रहा है, 205 घटाओगे क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज तो 5 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 45 डिग्री कौन सा रोटेशन, क्लॉकवाइज। ये चारों हमारी डायरेक्शन सब डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगी, 8 डायरेक्शन और सब डायरेक्शन हो गई। वो कहाँ खड़ा था, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था, उत्तर की ओर यहाँ पर खड़ा था वैसा, मुस्कुरा रहा था इस तरीके से, ठीक है, यहाँ खड़ा था। अब वो क्या कह रहा है, एक्स उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था, यहाँ पर मैंने खड़ा कर लिया। अब आपको कौन सा रोटेशन करना है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री। अब अगर आप इसको घुमा देंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो अब ये अब किस दिशा में जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट इसका आंसर होगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, नोट कर लो जिनको भी नोट करना है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, एक क्वेश्चन हम लोग बेहतरीन वाला और कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान क्वेश्चन है, कोई समस्या ना आनी चाहिए, उम्मीद हमें यही है। 205 में से 160 घटा देंगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन बचेगा 45 डिग्री, मैंने घुमा दिया, उत्तर से आप कहाँ पर आ गए, उत्तर पूर्व दिशा में आ गए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये किस क्वेश्चन का आंसर करिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका आंसर निकाल। ये क्वेश्चन आज का सेशन का लास्ट है, उसके बाद हम लोग सेशन यहीं पर एंड करेंगे और कल मुलाकात करेंगे बढ़िया टाइप के साथ। इसी में एक बढ़िया टाइप चलेगा, जबरदस्त वाला परछाई वाले हम लोग टाइप पर चर्चा करेंगे कल की सेशन में। ठीक है, तो आप सभी साथी टाइम से उपस्थित हो जाया करो, 4 बजे ये क्लास हमारी डेली चला करेगी। चलिए आंसर करें क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है, एक बार हम भी देख लेते हैं। संध्या और वनिता 2 बच्चियां हैं, संध्या और वनिता पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी हैं, इस तरीके से खड़ी हैं दोनों बच्चियां, पूर्व की ओर मुंह करके इस तरीके से। एक संध्या और एक कौन है, वनिता, दोनों बच्चियां पूर्व की साइड मुंह करके खड़ी हैं। ये उत्तर होता है, ये क्या होता है दक्षिण, और ये क्या होता है पूर्व के अपोजिट हमेशा पश्चिम, पश्चिम के अपोजिट पूर्व। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों बच्चियां मुंह करके कहाँ खड़ी है, पूर्व की दिशा में। संध्या 45 डिग्री वामावर्त घूम जाती है, कितने डिग्री, 45 डिग्री अगर संध्या वामावर्त घूम जाती है, फिर 135 डिग्री कौन,
संध्या 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाती, तो आप आंसर निकाल सकते हो। देखो संध्या घूम रही है कितने डिग्री, संध्या ही तो घूम रही है संध्या। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का हम लोग एक बार डिफरेंस निकाल लेते हैं। वामावर्त कितना घूम रही है, 45 डिग्री वामावर्त घूम रही है, ठीक है, और 135 डिग्री दक्षिणावर्त। इन दोनों का डिफरेंस आप लोगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा, वो कितने डिग्री आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 डिग्री, बचेगा यहाँ पर 13 में से 4 जाएगा तो 90 डिग्री। ये कितना रोटेशन आ रहा, 90 डिग्री। आपको क्या घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। पूरब की दिशा में आप थे, क्लॉकवाइज मतलब यानी कि घड़ी की जो सुइयां हैं उस दिशा में आपको चलना है। ये कौन है, ये संध्या है, ये कौन है, विनीता है, विनीता, ठीक है। हमें किसको घुमाना है, संध्या को घुमाना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जब आप 90 डिग्री ये घूम जाएगी बच्ची 90 डिग्री, तो अब ये किस दिशा में जा रही है बताओ, दक्षिण दिशा में जा रही है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इतना आप कार्य कर लीजिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा। कितना कोण घूमने पर विनीता संध्या के विपरीत दिशा में होगी। हम यहाँ पर संध्या यहाँ पर थी, सब संध्या कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई संध्या, बचाओ संध्या यहाँ पर आ गई, अब आ गई कि नहीं आ गई बताओ, यहाँ पर कौन आ गई, संध्या आ गई, ठीक है। इसके अपोजिट करना है विनीता को, तो कहीं ना कहीं इसके अपोजिट अब कौन होगा, दक्षिण के अपोजिट कौन होता है, उत्तर। अगर विनीता उत्तर में आ जाए तो बात बन जाएगी। अगर हम विनीता को क्या कर दें, 90 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा दें वामावर्त, तो विपरीत हो सकता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज कितना हम घुमा दें विनीता को, अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दें तो विनीता अब कहाँ पहुँच जाएगी, अब विनीता आ जाएगी यहाँ पर। विनीता कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, कौन, विनीता। तो अब ये दोनों आपस में अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 27 का, बताओ। ऑप्शन सी आना चाहिए 90 डिग्री वामावर्त, बताओ। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा 90 डिग्री वामावर्त। आप क्वेश्चन को देख भी सकते हैं, संध्या यहाँ पर थी, इसको मैंने रोटेट करा दिया, कितना, क्लॉकवाइज 90 डिग्री हमें इसमें कंडीशन इसमें दे रखी थी। जब मुझे विनीता को विपरीत इसके करना है अपोजिट, तो हम 90 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी वाले सभी साथी बिल्कुल सही होंगे। चलिए क्लियर। तो आप सभी साथी एक बार सेशन का जो भी ये आज का जो हमारा सेशन था, आज का आप फीडबैक एक बार दे दीजिए, आपको सेशन आज का कैसा लगा, ठीक है। और सभी साथियों के पास ये सेशन शेयर जरूर किया करें। तो आप सभी साथी इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एवरीवन।